साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, बच्चे को उसके मन की जो पसंद की कोई चीज़ नहीं मिलती तो रोने लगता है, हाथ पैर ज़मीन पर मारने लगता है। जब बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, आदमी को उसकी मनपसंद चीज़ नहीं मिलती तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है, मारने पीटने पर उतारू हो जाता है। और जब कोई जवान आदमी किसी लड़की को, किसी महिला को पसंद करता है, उसको हासिल करना चाहता है और वो नहीं मिलती उसको, तो खून खराबे पे उतर आता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। इस दुनिया में जो भी अपराध हो रहे हैं उनकी जड़ जोरू और ज़मीन, ये तीन ही चीज़ हैं। धन के पीछे लड़ाई, महिला के पीछे लड़ाई, जमीन जायदाद के पीछे लड़ाई। तीन ये मुख्य ही हैं जिनके सारी दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, कत्ल, लूट सब कुछ हो रहे हैं, बस यही केंद्र में है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की। वहाँ का एक ज़िला है मुर्शिदाबाद और उसका एक इलाका है सरायदीघी। सरायदीघी क्षेत्र में एक 30 वर्षीय रमजान शेख व्यक्ति, शादीशुदा, अपनी अच्छी खासी उसकी घर गृहस्थी चल रही थी, ससुराल वालों से बड़ा प्रेम, आना जाना। 2 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद भी उसने ससुराल में आना जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रेम भाव, उसे आदर मिलता था, प्रेम भाव मिलता था और सभी लोग उसका बड़ा ख्याल रखते थे। ससुराल में के दामाद आए हैं तो खातिरदारी अच्छी हो जाती थी, संपन्न परिवार। साथियों, जब उसकी पत्नी का देहांत हो गया, 2 साल हो गए, तो ससुराल में उसकी साले की पत्नी थी, उसे सलज बोलते हैं। रमजान का उस पर दिल आ गया और वो उसे मनी मन एक तरफा पसंद करने लगा। अभी पिछले शुक्रवार को वो अपने ससुराल गया और वहाँ उसने साले की पत्नी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बताओ। उसकी साले की पत्नी ने सुना तो वो आश्चर्य में, उसने तो कभी इस नज़र से कभी सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं उसको। उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि ना, मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगा। अब साले की पत्नी ने सुना तो वो बड़ी परेशान। सलमा नाम था उसका। उसने सुना, बड़ी परेशान। उसने अपने घर वालों को, जो ससुर थे, घर में सास थी और थे, उनको बुलाया कि ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ये प्रस्ताव है इनका, कैसे संभव हो सकता है। उसने साफ मना कर दिया और उससे कह दिया रमजान शेख से कि तुम यहाँ से अब चले जाओ और हमारा आपका अब ये जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। आज के बाद तुम हमारे घर ना आओगे, ना हम तुम्हें बुलाएंगे, ना किसी फंक्शन में, ना किसी उसमें, दुख की घड़ी में भी। भूल कर भी अब हमारे घर मत आना। रमजान को ये बात बहुत बुरी लगी। वो कुछ सोचकर पहले से गया था। वो अपने साथ पेट्रोल की कट्टी ले गया था और घर में जितने भी मेंबर थे उसने बहुत जल्दी पेट्रोल की वो कट्टी खोली और सबके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया। सलमा के ऊपर भी छिड़क दिया, घर में जितने भी लोग थे सबके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर तुरंत उसने बहुत जल्दी आग लगा दी। सब लोग जलने लगे और चपेट में वो रमजान भी आ गया। जब घर से चिंगारी निकली, लोग चीखे चिल्लाए अंदर के, तो अड़ोसी पड़ोसी पहुंचे घर में। उन्होंने देखा लोग जल रहे, महिलाएं जल रही हैं। उन्होंने पानी डाला, उन्हें बुझाने की कोशिश करी। जब तक उन्होंने आग बुझाई तब तक वो करीब 80-90% सभी लोग जल चुके थे। वहाँ से वो लोग इन्हें सरायदीघी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ ले गए। डॉक्टरों ने वहाँ से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया मुर्शिदाबाद।
डॉक्टर ने वहाँ चेक करा तो 4 आदमियों को तो मृत घोषित कर दिया, और बाकी जो लोग थे अभी उनका इलाज चल रहा है। जो 4 आदमी मृत घोषित किए गए उनमें रमजान शेख भी था, क्योंकि आग की लपेट में वो भी आ चुका था। साथियों, हम इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हैं? आदमी इतना स्वार्थी क्यों हो जाता है? उसके मन मुताबिक अगर कोई काम नहीं होता, कोई चीज़ जिसे वो पसंद करता है, उसे पता था कि ये साले की पत्नी है, ये मुझसे शादी नहीं, संभव नहीं है, नहीं हो सकती, पहले उसको तलाक देना होगा, तलाक देगी उसके बाद मुझसे शादी करेगी, फिर भी वो इस तरह की मांग कर रहा था, क्योंकि वो साले की पत्नी उसे पसंद आ गई थी। आखिर आदमी क्यों नहीं सोचता है कोई भी काम करने से पहले? क्योंकि वो सिर्फ अंधा हो जाता है। वो चाहता है जो मैं चाह रहा हूँ बस वो किसी तरह पूरा हो जाए, और उसी पूरा करने के लिए वो इस तरह के कांड करने लगता है कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी ख़त्म कर देता। साथियों, हमें सोचना है, ऐसे लोगों से बचना है। मेरी तो आप सबसे यही अपील है कि हम कोई भी व्यक्ति ऐसे रास्ते पे न जाए जिससे अपने साथ साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी वो गड्ढे में डाले, उनकी ज़िंदगी भी आफत में आ जाए और ख़ुद भी कानून के शिकंजे में फंसे। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार।